वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे टेक्निकल अप्लाइंसेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो प्राइस हैं वो अकॉर्डिंग टू हमारा जो महंगाई दर है उसके साथ साथ हमारी लेबर जो चार्जेस है वो बढ़ने चाहिए। वो क्यों बढ़ने चाहिए इस पर भी बात करूंगा, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं इस पर भी बात करूंगा। सारी डिटेल में आपके साथ वीडियो मैं बनाऊंगा। आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो 1000 रुपये में जो फिटिंग करते हैं ना, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसमें आपको डिटेल देने वाला हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ बताना चाहते हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। भाई हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारा काम ऐसे ही चलता है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। उस पर भी देखेंगे अभी क्या क्या, और ये भी बताना कि किस जगह पे कितना रेट एसी फिटिंग का चलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं कि फिटिंग का जो रेट है वो कब से चलता आ रहा है। तो मुझे 15 साल हो चुके हैं भाई काम करते हुए, और इसका जो फिटिंग का रेट है एसी फिटिंग, स्प्लिट एसी फिटिंग का, विंडो का नहीं बात कर रहा हूँ, स्प्लिट का बात कर रहा हूँ। इसका जो फिटिंग चार्ज है वे लगभग 15 साल हो गया सेम ही चल रहा है, कभी भी फिटिंग चार्ज बढ़ते नहीं है। उसका जो मेन रीज़न है, उसका पहली बात रीज़न है कि कुछ लोग हैं जो 6 महीने में फिटिंग करना सीख लेते हैं और उनके पास और कोई काम उनको नहीं आता है, वो फिटिंग कर देते हैं 1000 रुपये में, तो उसकी वजह से रेट नहीं बढ़ पाता। कुछ लोग बाहर से आते हैं, जैसे हम सिटी में रहते हैं, और कुछ लोग गांव से आते हैं, वो भी उनके पास कोई काम नहीं होता, वो 1000 रुपये फिटिंग करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो पुराने टेक्नीशियन हैं उनको दिक्कत आती है, उनका भी रेट खराब हो जाता है, बढ़ नहीं पाता। अगर वो मांगते भी हैं रेट तो कोई और बंदा आके वहाँ पे 1000 में फिटिंग हो जाती है, तो फिर रेट पीछे चला जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी में, जैसा कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी शुरू हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो जाती है, तब तो लोग 1500 या 2000 मांग लो दे देते हैं। जब एकदम ज़्यादा गर्मी होती है, कोई टेक्नीशियन मिलता ही नहीं है, तब तो लोग पैसे दे देते हैं। लेकिन नॉर्मल जब भी मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, हल्का सा भी, तो जो फिटिंग का रेट है 1000 रुपये पे आ जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। एक तो चलो मैंने बात कर दी कि जो बाहर से लोग आते हैं वो भी कर देते हैं। कुछ लोगों के पास काम बिल्कुल भी नहीं होता, वो उनके पास 3-4 दिन के बाद एक फिटिंग आती है, वो 1000 रुपये में कर देते हैं। और दूसरा लोग, कस्टमर तो चाहता ही अभी हमारा सस्ते में काम हो जाए, वो 40,000 का, 50,000 का, 60,000 का एसी ले आएगा, लेकिन मैकेनिक को वो 1500 रुपया नहीं देना चाहता है। वो सोचता भी 1000 नो 700 ही ले लो भाई। कस्टमर तो यही चाहता है, लेकिन हमें टेक्नीशियन लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम अपने रेट जो है टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ा लें। तो ये दोस्तों रेट बढ़ाने क्यों ज़रूरी हैं, मैं आपको बोलता जा रहा हूँ कि रेट बढ़ा लो। रेट बढ़ाने इसलिए जरूरी है क्योंकि जो महंगाई है वो हर साल बढ़ जाती है, 5 से लेकर 10% के बीच में हर साल महंगाई बढ़ती है। तो जब मैं काम करता था आज से 15 साल पहले, तब 1000 रुपये जब फिटिंग करके मिलता था तो वो आज के 5000 के बराबर था। आज के जब 5000 का इतना सामान आता तब वो उतने में सामान आ जाता था, घर का पूरा राशन तो 700-800 में सारा राशन ही आ जाता था। लेकिन अब वो कंडीशन नहीं रही है। अब 1000 रुपये में भाई साहब एक दिन का खर्चा ही चलता है। कुछ लोगों का तो वो भी नहीं चलता होगा, कुछ लोग का चल जाता होगा, लेकिन 1000 रुपये का एक दिन का खर्चा हमारा घर में आ ही जाता है। तो जो हमारी फैमिली के सभी खर्चे होते हैं उसका 1000 रुपये खर्चा पड़ जाता है। तो बीच में बचता आपको क्या है, कुछ भी नहीं। आप दिन में फिटिंग कितनी कर लोगे भाई, 2 से ज़्यादा फिटिंग हम नहीं कर पाते हैं। सही तरीके से अगर फिटिंग करोगे तो दिन में 2 ही हो पाती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती। उससे आपको, अगर आपने मान लो 2 फिटिंग दिन में कर ली, 2000 रुपये आपने कमा लिया, तो हेल्पर को आप क्या दोगे? जो आपके साथ हेल्पर जाएगा वो भी जल्दी भाग जाएगा, क्योंकि उसको हम पैसा नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जो हमारे आसपास जैसे रैपिडो हो गया, उबर हो गया, या छोटी कोई भी फैक्ट्री हो गई, यहाँ पे पैकिंग का बहुत ही हल्का सा काम चलता है, जहाँ पे कोई ज़्यादा वजन नहीं उठाना, कुछ भी नहीं करना, तो हेल्पर वहाँ लगेंगे। हमारे पास क्यों काम करेंगे, वो सीखेंगे किस लिए? जब पैसे ही उनको मिलता नहीं है स्टार्टिंग में, तो हम उनको पैसे दे ही नहीं पाएंगे। तो एक तो हेल्पर नहीं मिलेगा, आपको दिक्कत आएगी। दूसरी बात, टूल का रेट हमेशा ही बढ़ जाता है। आज जो टूल हम लेंगे वो 2 साल के बाद उसका रेट बढ़ जाता है। तो हर साल, जैसे एक बार तो हमने टूल ले लिए, मान लीजिए आपने सभी टूल ले लिए, लाख रुपए का टूल का खर्चा आ जाता है कम से कम आजकल के टाइम में। एक बार आपने लाख रुपए के टूल ले लिए, अब वो टूल हर 2 साल 3 साल में कुछ ना कुछ टूल आपके ख़राब होते जाएंगे, आपको नए लेने पड़ेंगे। कुछ अपडेट भी हो जाते हैं, जैसे हम पहले ट्यूब कटर चेंज करते से वो सिंपल वाला था, तो उसके बाद अपडेट आ गया, काफ़ी अच्छी उसकी कटिंग आ गई। फ्लेयर टूल है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आ जाते हैं। अब
आने वाले समय में तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टूल आ रहे हैं, वो भी हमें परचेज करने पड़ेंगे, क्योंकि काम की क्लैरिटी और अच्छे तरीके से काम तभी कर पाएंगे अगर हमारे पास अच्छे टूल होंगे। तो भाई साहब, टूल आप कभी भी नहीं ले पाओगे अगर 1000 रुपये में फिटिंग करोगे। ये आपको मैं क्लियर बताता हूँ, तो मुझे बहुत पुराना एक्सपीरियंस है काम का, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप सस्ते में काम करोगे, आप आज फेल होगे, चाहे कल फेल होगे, चाहे परसों फेल होगे, आप फेल हमेशा ही होगे। लास्ट में आपके पास कुछ नहीं बचेगा, कस्टमर आपको कोई देने वाला नहीं है। आपको थोड़ा सा काम एक बार छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे ये रेट हैं कम से कम 1500 रुपये फिटिंग का आपको हर एक टेक्नीशियन को मिलना ही चाहिए। जिससे आपका क्या होगा, क्योंकि जब भी हम फिटिंग करने जाते हैं उसमें आप सोचते हो भाई फिटिंग करके हमने फिटिंग कर दिया, इसमें कुछ लगा तो नहीं, कुछ भी नहीं लगा, तो उसमें आपकी लागत मैं आपको बताना चाहूँ क्या क्या आती है, क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें पता चल जाता है। नए टेक्नीशियन को ये समझ में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा समझ। पहली बात, जैसे कि हम हेल्पर को ले गए, 200 से 300 रुपये हेल्पर को देना पड़ता है, क्योंकि 3 घंटे फिटिंग को कम से कम लग जाते हैं। तो मान लीजिए जो लेबर आजकल काम करती है वो 80 रुपये घंटे के हिसाब से काम करती है, तो 250 से 300 रुपये तो भाई साहब हेल्पर का बन गया। 100 रुपये का खर्चा आ जाएगा आपका, गिट्टियाँ, पेज, टेप लगेगी, तेल लगेगा, 100 रुपये का खर्चा उसका आ जाएगा। और टूल हमेशा ही घिसाई में आते हैं, ये हमेशा ही आपको टाइम दर टाइम नए लेने पड़ेंगे। अगर आप ज़्यादा काम करते हो, अगर सर्विस करते हो, तो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि 2-3 साल में प्रेशर पंप खराब हो जाता है, उसका जो कवर होता है वो खराब हो जाता है। टूल भी ऐसे ही रेगुलर खराब होते रहेंगे। मेरे पास कितने टूल ऐसे पर जो खराब हो गए हैं 1-1.5 साल में। जो हमारा ट्यूब कटर होता है वो तो 2 साल के बाद खराब हो ही जाता है। तो हमें हर साल चार्जिंग लाइन फट जाती है, गेज खराब हो जाती है, टूट जाती है। कभी अगर जो हमारे टूल है वो कस्टमर के घर पे रह जाते हैं, तो भाई साहब खर्चा किसने देना, उसका किसी ने नहीं देना, आपने खुद ही करना है। इसलिए आप 100 रुपया एक फिटिंग पे उसका टूल का मान के चलिए। ये तो है नहीं हमने टूल चलो मान लिया आपने भाई, एक टूल खरीद लिए, आपने संभाल के रखोगे, सब कुछ ध्यान से करोगे, लेकिन जो अपडेट आ जाएगा उसका क्या करोगे। मान लीजिए आज जो फ्लेयरिंग टूल आप इस्तेमाल कर रहे हो, कल को नया टूल आ जाएगा मार्केट में, थोड़ा महंगा भी आएगा और आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो आप कैसे लोगे उसको, ये मुझे क्लियर बता दीजिए। इसलिए 100 रुपये का खर्चा हर एक फिटिंग पे टूल का आता ही आता है। तो 500 रुपये में आप फिटिंग कर रहे हो भाई साहब, 500 रुपये में 500 तो खर्चा आ गया, 500 आपकी जेब में आ गया। 3 घंटे लगाकर आपने 500 रुपये कमाया, तो दुकान का खर्चा कौन निकालेगा। अगर आप दुकान रेंट पे ले रखी है और आपको जो आपकी स्कूटर वगैरह चलाते हो वो भी आपको 5 साल चलते हैं, वो भी नया लेना पड़ता है, बहुत ही खर्चे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई साहब जो हमारी फिटिंग का रेट है वो जो नए लोग नहीं बढ़ने दे रहे हैं। पुरानों को मैं जानता हूँ कि वो चाहते हैं कि रेट बढ़ जाए, लेकिन वो बढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं वो कम रेट में काम कर रहे हैं और रेट बढ़ ही नहीं पा रहा। ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। अगर रेट नहीं बढ़ेगी, आपको आज फेल होने में, कल फेल हो जाओगे, परसों फेल हो जाओगे, फेल 100% ही होगे आप, 100%। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, आज से 5-6 साल हो गए, 10 साल भी हो गए हैं, वो कम रेट में काम करते हैं। तो भाई साहब आज उनकी मैं कंडीशन पूछता हूँ, बस क्या बना, क्या बचा, क्या आपके पास, जीरो। आज भी वो जीरो ही हैं, सेवा करते जा रहे हैं, आज भी सेवा कर रहे हैं। उनको तो एक बार ये समझ में कभी भी नहीं आती कि भाई साहब जो महंगाई है बढ़ भी रही है। वो सोचते हैं 1000 रुपये मिल रहा है, 1000 ही मिलेगा, बस 1000 ही बहुत है। जो उसमें कटाई हो रही है, जो हर साल महंगाई बढ़ जाती है, वो पैसा कम हो जाता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, वो आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसा कम हो गया है, लेकिन पैसे की वैल्यू दिन ब दिन गिरती जा रही है। जो हमारी लेबर होती है वो टाइम के साथ बढ़नी चाहिए। ये मैं आपको रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, जो लोग सस्ते में फिटिंग करते हैं, भाई साहब ना फिटिंग करो, आप हार जाओगे, लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप दूसरों बंदों का काम भी खराब कर रहे हो, जो अच्छे रेट पे काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। और आप जब भी आपको अच्छा रेट मिलेगा तो आप अच्छा काम करोगे। कई जगह पे हम देखते हैं काम फिटिंग की होती है, बस फिटिंग करने का उनका काम होता है और उनको मतलब नहीं होता कस्टमर से कोई भी। और एक बात और बताना चाहता हूँ इसमें आपको, वो कि जो लोग फिटिंग करते हैं वो ये देखते हैं अभी फिटिंग कैसे जल्दी हो जाए। आप ध्यान से मेरी बात को सुनना, फिटिंग कैसे जल्दी हो जाए, इनका मतलब क्या है। जैसे हम कोशिश करते हैं कि जो इंडोर की जो पाइप है वो लेफ्ट साइड से जाए, ताकि जो अंदर वाले फ्लेयर नट हैं जो अंदर रह जाएं। उससे क्या होता है, जब भी आप एसी उतारोगे, री इंस्टॉल करोगे, तो वो आपको पाइप बार बार नहीं घुमानी पड़ती, पाइप खराब होने के चांस कम रहते हैं और एसी भी एकदम से नया जैसा रहता है। तो
मोस्टली जो टेक्नीशियन लोग हैं जो 1000 रुपये फिटिंग करते हैं, मैंने उसको मोस्टली देखा कि वो एसी के राइट साइड से फ्लेयर बाहर निकाल देंगे और वहीं पे कस के पाइप ऐसे छड़ा के चढ़ जाएंगे। उनको कोई मतलब नहीं है, बस फिटिंग करके चालू करना है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई फिटिंग अच्छे करो। और इसमें भी एक बात और भी है, आउटडोर जो लगाते हैं वो स्टैंड पे लगा देते हैं, चाहे स्टैंड पे लगना हो चाहे ना लगना हो। वो भी क्या करते हैं भाई साहब, 700-800 में स्टैंड लगाते हैं। वो सीधा तो बोल नहीं पा रहे भी हमें लेबर ज़्यादा दे दो, वो बोलते हैं स्टैंड लगवाओ, ये ज़रूरी है, स्टैंड लगा के चले जाते हैं। और लेंटर में कभी खड्डा नहीं मारते क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा पड़ती है, लेबर ज़्यादा मांग नहीं पाएंगे। आपको लेबर मांगनी ही पड़ेगी, तभी लोग आपको लेबर देंगे, क्योंकि नए काम ऐसे बहुत सारे आ चुके हैं। एक बार मैं और बताना चाहता हूँ, उसमें मैं बहुत सारे काम करता हूँ। मैं एसी फिटिंग के अकेला काम नहीं करता, बहुत सारे काम करता हूँ। बाकी कामों में एसी फिटिंग से ज़्यादा पैसे बनते हैं। आप ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, एसी फिटिंग उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप कस्टमर हो या टेक्नीशियन कोई भी वीडियो को देख रहा है, एसी जो फिटिंग का जो लेबर चार्ज है बहुत ही कम है। जैसे हम करते हैं फिल्टर का काम भी करते हैं, वॉशिंग मशीन का करते हैं और माइक्रोवेव चिमनी का करते हैं। उन सभी में अगर एसी फिटिंग में 3 घंटे लगते हैं ना, तो बाकियों में आधे घंटे में 1000 रुपये बन जाता है। तो इसलिए मैं तो फिटिंग बहुत ही कम करता हूँ, क्योंकि रेट इतना मिलता नहीं है। और मैं काफ़ी टेक्निक से अच्छे टूलों के साथ काम करता हूँ। जो 1000 रुपये में फिटिंग करवाता है मैं उनकी फिटिंग करता नहीं हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। मैंने कम से कम 3-4 साल हो गए, मैं कभी 1000 रुपये में फिटिंग कभी नहीं की। जिन लोगों की भी की है ज़्यादा रेट में की है, और मेरे अच्छे कस्टमर हैं, वो मुझे प्राइस दे भी देते हैं, जो जिनका मैं रेगुलर काम करता हूँ। लेकिन नए कस्टमर की तो हम जो पूछते हैं ना भी आपका रेट क्या है, तो मैं उनको बोलता हूँ मैं फिटिंग नहीं करता भाई, क्योंकि मुझे मालूम है मैं उनको 1500 बोलूँगा, दूसरे बंदे को फ़ोन करेंगे 1000 में कर देगा, तो हमारी बेइज्जती है, हम बोलते हैं फिटिंग करते ही नहीं है। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है भाई साहब कि फिटिंग मत करो, आपका ही नुकसान है इसमें, किसी का कुछ नहीं जा रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं 2 साल काम करते, 2 साल के बाद काम छोड़ के चले जाते हैं। उनका मेन रीज़न यही है कि उनको पैसा नहीं बन पाता। 1000 रुपये फिटिंग करते हो, पैसा नहीं बनता, 2-3 साल में काम छोड़ के चले जाते हैं, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। अच्छे से काम सीखो, अच्छा रेट लो, बढ़िया काम करो, और देखिए आपके साथ कस्टमर कैसे जुड़ता है। कोई भी आपकी कंप्लेंट नहीं करेगा। मैं बहुत सारे घरों में जाता हूँ सर्विस करने के लिए, सर्विस मैं जरूर करता हूँ, फिटिंग कम करता हूँ क्योंकि पैसे नहीं मिलते। फिटिंग जब मैं सर्विस करने जाता हूँ तब देखता हूँ कि कैसे कैसे लोगों ने फिटिंग करके बस निकलने वाला काम किया है। तो अच्छा काम करो, अच्छे रेट पे करो। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन के साथ शेयर करो, ताकि जो सभी लोग जो हैं अच्छे प्राइस में फिटिंग कर सकें। और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके वहाँ पे क्या रेट चलता है फिटिंग का, और आप क्या रेट लेते हो, आपके साथ वाले टेक्नीशियन कौन कम रेट में काम करता है, सब आप मुझे कमेंट में करें। इस वीडियो को देखने धन्यवाद। अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हो कि मैं आपको मोटिवेट करूं थोड़ा सा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं फिर आगे और एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो थी। क्योंकि रेट जो है वो टाइम सर बढ़ने चाहिए, जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे रेट भी बढ़ने चाहिए, ताकि आप अच्छी अपने फैमिली के साथ ज़िंदगी जी सको। अगर ऐसे आप काम करोगे तो आप 2-3 साल में आपको काम छोड़ना पड़ेगा। फिर तो मैं आपको यही बोलूँगा, एसी टेक्नीशियन बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 1000 रुपये फिटिंग करनी है, आप कोई और काम कर लो, उसमें आपको 30 से 35 हज़ार रुपये आराम से मिल जाता है। आजकल सभी जॉब अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हो, अगर नहीं पढ़े लिखे हो, तो भी आप ऊबर में या रैपिडो में या किसी और बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहते हैं सिटी में, तो 30 से 35 हज़ार आराम से बन जाएगा। कोई आपको सरदर्दी लेने की लोड़ नहीं है। इसमें एक और चीज़ भी है, मान लीजिए हमने 1000 में फिटिंग कर दी, 500 हमारी जेब में बचा। इसके बाद क्या आपको ये लगता है कि कस्टमर आपको दोबारा कॉल करके ये नहीं बोलेगा आपने फिटिंग की थी भाई साहब पानी लीक हो रहा है, आप फिटिंग करके गए थे अब कूलिंग नहीं कर रहा, आगे चेक करो। आपने फिटिंग की थी, टेढ़ा एसी लग गया, फिटिंग की थी, अब इसको सर्विस भी फ्री में कर दो। फ्री सर्विस वाले भी लोग आ जाते हैं कई बार। तो अगर आपने फिटिंग कर दी, 3-4 महीने बाद एसी खराब हो गया, भाई फिटिंग पहले यही बोलेंगे फिटिंग करके गए थे ना, आगे हमारा एसी चेक करो। तब क्या करोगे 1000 रुपये में? क्या फिर बंदे क्या बोलते हैं, मैंने तो काम छोड़ दिया, हम काम ही नहीं करते, कुछ गाली गलौज भी हो जाते हैं। तो ऐसा मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप सही तरीके से रेट लोगे तो आप दोबारा भी कस्टमर के घर में जा पाओगे उसी रेट में। हमने 1500 मान लो ले लिया, आज 1500 तो रेट होना ही चाहिए, 1500 ले लिया, तो अगर दोबारा कस्टमर महीने बाद कॉल करता है तो कम से कम एक बार आप जाके वहाँ देख तो सकते हो। चाहे हमारा फॉल्ट हो चाहे ना हो अलग बात होती है, लेकिन दोबारा हमें एक बार ही विजिट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कस्टमर बनाने के लिए विजिटिंग दोबारा करनी पड़ती है, चाहे हमारा फॉल्ट हो चाहे ना हो। कई बार हमारा फॉल्ट होता भी है तो हमें उसको सही भी करना चाहिए, और अगर नहीं है तो कस्टमर को बता के ना चाहिए हमारा फॉल्ट नहीं है, ये वैसे भी फॉल्ट किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिक पार्ट में आ सकता है, तो कस्टमर को बताना चाहिए। लेकिन हम तभी जा पाएंगे ना अच्छे रेट पे काम करेंगे।
नहीं तो कई बार हम सोचते हैं अभी 10-12 किलोमीटर गए थे तो हमारा तेल का खर्चा भाई 50-60 रुपये तो तेल का खर्चा आ जाएगा, फिर टाइम भी खराब होगा आपका। ये तो नहीं है अभी आपने फिटिंग आज कर दी और बाद में कस्टमर ने आपको 2 महीने बाद बुलाया, या नेक्स्ट डे भी बुला लेते हैं कस्टमर, बहुत ऐसे ही होते हैं। कई बार तो क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है, एसी को बिल्कुल सही चल रहा होता है, वैसे ही बोल देते हैं भाई आपने एक फिटिंग की थी वो कूलिंग नहीं कर रहा। कंबल लेके बैठे होते अंदर, कस्टमर कंबल लेके अंदर बैठे होते, बोल रहे कूलिंग नहीं कर रहा, पहले वाला एसी बढ़िया कूलिंग करता था, ये वाला नहीं कर रहा। तो अगर 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर आपने एसी फिटिंग कर दी तो दोबारा जाओगे तो तेल तो लगेगा 1 से 2 घंटा फिर खराब होगा। तो भाई साहब कम रेट में काम मत करो, आपसे मेरी यही विनती है, और अच्छे रेट पे काम करो ताकि सभी लोगों का भला हो सके। कोई भी ऐसा बंदा है जो कम रेट में काम कर रहा है उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।